हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके के क्वेश्चंस की। देखिए, आप सबको पता है कि 2 महीने में आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम जो एमपी जीके है, मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कवर करें जो पहले पूछे जा चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करें जिनकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी अच्छी हो। देखिए, अभी हमारा एमपी जीके की सीरीज़ चल रही है। इसके साथ में 2 या 3 दिनों में हम इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़ शुरू कर लेंगे। साथ में हम करंट अफ़ेयर को लेकर चलेंगे। इसके अलावा हम हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। इसके अलावा हम हिंदी को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सीसेट वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका हिंदी भी पूछी जाती है। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन-सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया? रानी दुर्गावती संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय, गुजरी महल और जहांगीर महल संग्रहालय। देखिए, जैसे ही आप संग्रहालयों की बात करते हैं, तो अपन को याद आना चाहिए मानसिंह तोमर की बात यहाँ हो रही है। मानसिंह तोमर किस वंश से? तोमर वंश से हैं। कहाँ से संबंधित रहे? तो इनका संबंध रहा है ग्वालियर वाले क्षेत्र से। राजा मानसिंह तोमर की यदि हम बात करें, तो इनकी रानी का नाम था गुजरी रानी मृगनयनी। तो गुजरी रानी मृगनयनी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा गुजरी महल संग्रहालय। यह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जिला होगा हमारा ग्वालियर जिला। ग्वालियर का जो मेन किला है, जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी किले के नीचे तरफ में मैदान के पास में गुजरी महल बनाया गया है, गुजरी रानी मृगनयनी के लिए। तो इसी जो महल है, इसी महल में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है, गुजरी महल संग्रहालय। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो गुजरी महल संग्रहालय ना, इसमें हमको ये मूर्ति मिली है जिसे हम भारत की मोनालिसा या फिर क्लियोपेट्रा के नाम से भी जानते हैं। खालिस्तान को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। देखिए, सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है पचमढ़ी को। वहीं अगर हम बात करेंगे, पचमढ़ी मुख्यतः किस जिले के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा पर तो है, परंतु सतपुड़ा की किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला पर। देखिए, एक मान लीजिए आपने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आप अंदाजा लगा लीजिए, इसके 3 भाग कीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है राजपीपला की पहाड़ी, या फिर हम इसे बड़वानी की पहाड़ी कहते हैं। वहीं जब हम बात करेंगे, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये कहलाता है महादेव, इसे महादेव पहाड़ी कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है मैकाल। तो ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का तीनों भाग। वहीं अगर हम बात करेंगे, ये जो महादेव दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ही पचमढ़ी स्थित है। और वहीं पर ये जो महादेव है, यहीं पर ही पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी, जो कि हमारा मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ है, वह यहाँ पर स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद पूछ रहा है आपसे, नाम है ताज उल मस्जिद। ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो देखिए, जैसे हम बात करेंगे ताजुल मस्जिद की, तो ताजुल मस्जिद जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट, फोर्सिथ पॉइंट, आयरन पुल और चौरागढ़ चोटी चोटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? होशंग शाह की अगर हम मकबरे की बात करें, तो कोई भी मकबरा वह होता है कि मृत्यु के पश्चात जहां पर इनकी स्मारक, इनकी याद में जो स्मारकें बनाई जाती है, इनको कहा जाता है मकबरा। वहीं हम बात करें होशंग शाह था कौन, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो होशंग शाह का पूरा नाम था होशंग शाह गौरी। अब होशंग शाह गौरी जो है, इसका संबंध है दिलावर खान से।
अगर हम दिलावर खां की बात करें तो दिलावर खां वह व्यक्ति है जिसने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना दिलावर खां ने की। दिलावर खां का वंशज था होशंग शाह गोरी। होशंग शाह गोरी का वंशज था बाज बहादुर। और बाज बहादुर के बारे में तो आपने पढ़ा है कि बाज बहादुर की जो लड़ाई है वो अकबर के साथ भी हुई थी और रानी दुर्गावती के साथ भी हुई थी। तो क्योंकि मालवा की बात हो रही है तो मालवा वाले क्षेत्र में मतलब ये होशंग शाह का मकबरा जो है वो मांडू में स्थित है। मांडू वर्तमान जो है जिला धार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया? देखिए जब हम बात कर रहे हैं मंदसौर के किले का निर्माण तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदसौर का किले का निर्माण करवाया गया। वहीं अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा में धार के किले का निर्माण करवाया था जो कि उसने देवगिरी जाते समय करवाया था। मिलान कीजिए। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? जहाज महल जो है वह मांडू धार पर स्थित है। जहांगीर महल जो है वह ओरछा में है। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा जो है यह जहांगीर महल बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया? जहांगीर के लिए बनवाया गया। वीर सिंह देव बुंदेला जी जो थे और जहांगीर जो है ये दोनों आपस में मित्र थे। तो जहांगीर ने एक बार कहा कि भाई हम एमपी घूमने आएंगे तो इस कारण से वीर सिंह देव ने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। जयविलास महल की बात करेंगे तो यह ग्वालियर में स्थित है। यह सिंधियाओं का मुख्य महल रहा था जहां पे सिंधिया राजवंश रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मतलब अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़ी शहरगाह है यह, वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर, महेश्वर मंदिर स्थित है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। देखिए जैसे अमरकंटक की आप बात करोगे तो जिला आ जाएगा हमारा अनूपपुर। अनूपपुर की अगर हम बात करेंगे तहसील होगी हमारी पुष्पराजगढ़। और यहीं से जो है वह नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा के साथ में यहाँ से दो और नदियां निकलती हैं। पहली का नाम है सोन और दूसरी का नाम है जोहिला। पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो पचमढ़ी की प्रमुख प्रसिद्धि का कारण है एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह। मतलब पहाड़ी एक ऐसा इलाका जो कि घूमने के लिए स्थित है, जाना जाता है। जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था जयविलास कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। किस वंश से संबंधित रहा है? सिंधिया राजवंश से रहा है। यहाँ पर खाने की टेबल पर चांदी की मतलब सिल्वर की जो है वो ट्रेन चलती थी आज से कई साल पहले। जहाज महल कहाँ स्थित है? हमने पढ़ा जहाज महल जो है वो मांडू धार पर स्थित है। जहाज महल जो है ना दो झीलों के बीच में स्थित है। मतलब ऐसा लगता है कि महल जो है वो जहाज की तरह तैर रहा है। बुंदेलाओं की छतरी किस शहर में स्थित है? ओरछा, शिवपुरी, सागर, दतिया। तो इसका सही आंसर है ओरछा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर महल स्थित है ओरछा पर। वर्तमान कौन सा जिला लगता है? तो वर्तमान जिला लगता है निवाड़ी। वहीं अगर हम बात करें तो पहले जो था वह यह जिला लगता था टीकमगढ़। बाघ की गुफाएं इस जिले में स्थित है। आपको नाम बताना है कौन से जिले में। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी। देखो बाघ की गुफाओं की अगर हम बात करें तो यह धार जिले की कुकुशी तहसील के अंतर्गत गुफाएं आती हैं। ये गुफाओं की अगर हम बात करें तो ये कुल 9 गुफाएं थी। वर्तमान में इनमें 5 गुफाएं बची हुई हैं। ये गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एवं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। वहीं ये जो बाघ की गुफाएं है ना यहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है जिसको कहा जाता है फेस्को मुगल पेंटिंग, जो कि विश्व भर में
यहाँ पे सबसे स्पेशल है। तो यहाँ मिलने वाली फेस्को मुगल पेंटिंग जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके साथ में आपको एक और चीज याद रखना है, इन गुफाओं की खोज किसने की? तो 1818 में इन गुफाओं की खोज डेंगर फील्ड नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई। तो डेंगर फील्ड ने जो है वह इन गुफाओं की खोज की। ये 5 गुफाएं वर्तमान में स्थित है। इन 5 गुफाओं के नाम क्या क्या है? तो पहली गुफा का नाम है ग्रह गुफा, दूसरी गुफा का नाम है पंच पांडव, तीसरी है हाथी खाना, चौथी है रंग महल और पांचवी है पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो चित्रकूट जो है वह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और ये चित्रकूट जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के सतना वाले चित्रकूट की यहाँ पर बात हो रही है। और सतना में जो है वह एक छोटी नदी बहती है जिसका नाम मंदाकिनी है। इसका संबंध गंगा नदी से नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटन स्थल बताइए जो अपने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। तो अपने मंदिरों के लिए जाने जाने वाले सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल भेड़ाघाट, मैहर, खजुराहो, मांडू। देखो मांडू की अगर हम बात करेंगे तो मांडू में बहुत सारे महल हैं, तो इस कारण से मांडू ऑप्शन नहीं हो सकता। भेड़ाघाट की अगर हम बात करें तो भेड़ाघाट में एक दो मंदिर हैं, जैसे कि हमारा 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट पर स्थित है और ये वही 64 योगिनी मंदिर है जिस पर औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किए गए थे। मैहर की अगर हम बात करें तो मैहर में मैहर माता मंदिर है, परंतु इसका सही आंसर होगा खजुराहो, क्योंकि खजुराहो जो है यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अगर कुल संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 85 मंदिर बनवाए गए थे। वर्तमान में यहाँ पर 22 मंदिर बचे हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। ये मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाए गए। ये सभी मंदिर जो हैं वो बलुआ पत्थर से बनाए गए, परंतु इसमें जो सबसे पुराना मंदिर है जिसे 64 योगिनी मंदिर कहते हैं, ये 64 योगिनी मंदिर जो है यह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित है? मतलब सफेद संगमरमर कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही आंसर है भेड़ाघाट, जबलपुर में जो है वो सफेद संगमरमर हमको देखने के लिए मिलता है। वहीं सतना, छिंदवाड़ा और दमोह की बात करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बात करें सफेद संगमरमर की तो यही हम बात करते हैं मकराना की जो खदान है। मकराना की खदान राजस्थान में स्थित है और इससे वह संगमरमर लाया गया जिससे ताजमहल को बनाया गया है। मोती महल खालिस्तान में स्थित है। देखिए मोती महल की जब हम बात करेंगे तो मोती महल आपको पता है मंडला में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडला में स्थित है। अच्छा, एक मोती महल जो है वो ग्वालियर में भी हमको दिखाई पड़ता है। उदयगिरी की गुफाओं में किस काल की कलाकृतियां पाई जाती हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, परमार वंश, चंदेल वंश। तो इसका सही आंसर हुआ गुप्त काल की कलाकृति जो है हमको उदयगिरी की गुफाओं में दिखाई पड़ती है। और उदयगिरी की गुफाएं हैं किस जिले में? तो ये हैं जिला विदिशा के अंतर्गत। गोड़वाना की रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की समाधि की तो रानी दुर्गावती की समाधि जो है जबलपुर पे है। जबलपुर के एक क्षेत्र है जिसका नाम है बरेला। जबलपुर के ग्राम बरेला के नरई नाला वाले इलाके पर रानी दुर्गावती की समाधि हमको देखने के लिए मिलती है। अगर हम रानी दुर्गावती की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर और मंडला के क्षेत्र से रहा है। ये गोंड वंश की शासिका रही हैं। ये कन्या थी चंदेल वंश की। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ इनका जन्म हुआ। इसके बाद आगे चलकर इनका विवाह गोड़ वंश के शासक संग्राम शाह मडावी के बेटे दलपत शाह के साथ तय कर दिया गया और दलपत शाह के साथ रानी दुर्गावती जी का विवाह हुआ। और इसके बाद में हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती जी का युद्ध जो था वह अकबर के साथ में हुआ था। अकबर ने अपने सेनापति आशफ खान को इनसे युद्ध के लिए भेजा था।
भेड़ाघाट पर्यटन स्थल कहाँ है? इसका आंसर क्लियर है, जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है वो तेली का मंदिर है। कहाँ स्थित है? तो जिला आ जाएगा हमारा ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में जो ग्वालियर का किला है इसके अंदर यह मंदिर स्थित है। अगर हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। जिला लगेगा हमारा छतरपुर। सास बहू मंदिर की बात करेंगे तो ग्वालियर में है। और पशुपतिनाथ मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है यह मंदसौर में स्थित मंदिर है। अच्छा, ये जो तेली का मंदिर है इसका नाम तेली का मंदिर इस कारण से है क्योंकि तेल के व्यापारियों के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए अत्यधिक धन दान किया गया था। इस कारण से इसका नाम तेली का मंदिर रखा गया है। यह भगवान शिव का मंदिर भी है और साथ में यह भगवान विष्णु का मंदिर भी है। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है? मृगेंद्रनाथ गुफा, भीमबेटका, उदयगिरी की गुफा और बाघ की गुफाएं। देखो, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो सही आंसर इसका होगा बाघ की गुफाओं का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। सूची मिलाइए। रायसेन का किला, धार का किला, ओरछा दुर्ग, चंदेरी दुर्ग। देखो, अगर हम बात करेंगे मतलब कौन से महल के अंदर क्या स्थित है ऐसा कुछ आपको यहाँ पर मिलाना है। रायसेन किले की अगर हम बात करें तो रायसेन किले के अंतर्गत में दल और बादल महल हमको दिखाई पड़ता है। धार के किले के अंदर जो है वह खरबूजा महल दिखाई पड़ता है। ओरछा दुर्ग की बात करें तो ओरछा दुर्ग के पास में हमको जहांगीर महल मिलता है और चंदेरी के किले के पास में हमको हवा महल मिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधि के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, आपको सही नहीं है बताना है यहाँ पे। बैजू बावरा चंदेरी, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, पेशवा बाजीराव इंदौर, तात्या टोपे शिवपुरी। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम बात करें बैजू बावरा जी की तो बैजू बावरा जी का जन्म जो है वह चंदेरी के पास में हुआ था, बिल्कुल सही। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म इनका जो है वह मोरोपंत तांबे जी के यहाँ पे हुआ था, परंतु इनकी समाधि जो है वह ग्वालियर में स्थित है। पेशवा बाजीराव की बात करें तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है वह रावरखेड़ी खरगोन में है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से गलत होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कालिंजर दुर्ग मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहाँ स्थित है? पीर बुधान के मकबरे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो यह पीर बुधान का मकबरा है यह बुरहानपुर, शिवपुरी, खरगोन और नीमच। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी में स्थित है पीर बुधान जी का मकबरा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में खजुराहो। इसके अलावा जो 64 योगिनी मंदिर है एक जबलपुर में स्थित है, एक मुरैना में स्थित है। और ये जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर था ना, इसकी अनुशंसा पर, इसकी आकृति पर हमारा पुराना संसद भवन जो है वह निर्मित किया गया था। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम जो है ना, यह भोपाल की पहली बेगम भी रही हैं। अगर यहीं पर अगर हम जामा मस्जिद के अलावा एक और मस्जिद की बात करते हैं जिसका नाम है ताजुल मस्जिद की अगर हम बात करें तो ताजुल मस्जिद जो है इसमें 3 दिवसीय इज्तिमा उर्स लगता था। अब इसका समय बढ़ाकर 5 दिवसीय कर दिया गया है। इसे शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जिला हमारा भोपाल ही पड़ेगा। कुदसिया बेगम की अगर बात करें तो ये भोपाल की पहली महिला शासिका रही हैं। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर का संबंध जो है वो अकबर के समय से है। मुमताज की बात करेंगे तो यह शाहजहां की पत्नी रही है। मुमताज का संबंध मध्य प्रदेश के धार से है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से रहा है। और बुरहानपुर में एक किला है जिसका नाम है शाही किला। और ये जो शाही किला है इसमें शाहजहां
और मुमताज़ दोनों ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय यहाँ पर बिताया है। और मुमताज़ की मृत्यु के समय मुमताज़ जो थी वह बुरहानपुर में ही स्थित थी, बुरहानपुर में ही रहा कर रही थी और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात इनकी पहली कब्र जो है वो बुरहानपुर में बनाई जाती है। इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।